बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अप्रैल 2022 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में फ्यूल प्राइसेस कमेटी ने जुमेरात को अप्रैल 2022 के महीने के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान किया है। 1 अप्रैल से कीमतों का इतलाक होगा, जिसके मुताबिक सुपर 98 पेट्रोल की कीमत 3.74 दिरहम फी लीटर होगी, जो पिछले महीने 3.23 दिरहम थी। स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत 3.62 दिरहम फी लीटर होगी, जो मार्च में 3.12 दिरहम थी। ई प्लस 91 की कीमत 3.55 दिरहम फी लीटर होगी, जो पिछले महीने 3.5 दिरहम फी लीटर थी। जबकि डीजल मार्च में 3.19 दिरहम फी लीटर के मुकाबले में 4.2 दिरहम फी लीटर पर चार्ज किया जाएगा। नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से हो चुका है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दहशत गर्दी से निमटते हुए सियासत नहीं करते, ये मुत्तहिदा अरब अमारात की रिवायत नहीं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद आल नहयान ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात सियासी एजेंडे के ज़रिए दहशत गर्दी से नहीं निपटता, बल्कि बहरानों के दौरान ठोस इरादा जाती काम की क़यादत करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हौसी बागियों के हालिया हमलों से खिताब करते हुए शेख सैफ ने कहा कि सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात दहशत गर्दी के निशाने पर नहीं, बल्कि कामयाबी और इंसानियत इसके निशाने पर है। आलमी हुकूमती सरबराही इजलास के इख्तितामी तकरीब से खिताब में शेख सैफ का कहना था कि अपने मुआशरों की हिफाजत के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी को चाहिए कि वो सियासी एजेंडे के ज़रिए दहशत गर्दी से निमटने वाली कौमों के साथ मुआमला ना करे। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हौसी बागियों की तरफ से दागे गए 94% राकटों को रोक लिया है, जो कि बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक सबसे ज़्यादा शरह है। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त शहरियों और रिहायशियों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने दाखिली सलामती के आलात को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। शेख सैफ ने अबूज़ेबी में हौसियों के हमलों में हलाक होने वाले तीनों मुतासरीन से ताज़ियत की। शेख सैफ ने कहा है कि हमले के वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना का इजलास हो रहा था, ताहम एक भी शख्स कमरे से बाहर नहीं निकला। मुत्तहिदा अरब अमारात बहरानों से निमटने के लिए अपने ठोस इरादा जाती इदारे पर मुनहसर है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अब ई स्कूटर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस परमिट जारी होंगे। अब इस खबर की तफसील। दुबई के वली अहद और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम ने दुबई में साइकिलों और ई स्कूटर के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए एक करारदाद जारी की। ई स्कूटर सवारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस परमिट के बारे में मज़ीद तफसीलात का ऐलान नहीं किया गया। बाइक चलाने वालों के लिए कम अज़ कम उम्र की हद बढ़ा दी गई है। करारदाद के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के राइडर्स के साथ 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र का बालिग शख्स होना चाहिए। 16 साल से कम उम्र के सवारों को ई स्कूटर चलाने की इजाज़त नहीं है। शेख हमदान की वेबसाइट पर पोस्ट करदा एक बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। राइडर्स और बाइकर्स को हमेशा सड़क के बाएं जानिब सवारी करनी चाहिए। अपनी लाइन को तब्दील करने से पहले उन्हें हाथ के इशारे देने चाहिए और यकीनी बनाना चाहिए कि वो महफूज तरीके से अपनी हरकत कर सकें। राइडर्स को अपनी साइकिलें सड़कों पर 60 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जॉगिंग या वॉकिंग ट्रैक पर ई बाइक और साइकिल की इजाज़त नहीं है।
ये करारदाद दुबई की खुद को साइकिल दोस्त शहर में तब्दील करने और ट्रांसपोर्ट के माहौल दोस्त तरीकों को फ़रोग देने की कोशिशों की हिमायत करती है। ये ट्रांसपोर्ट के मुतबादल ज़राए के इस्तेमाल की हौसला अफजाई और कम्युनिटी की सेहत आमा को फ़रोग देकर सड़कों पर ट्रैफिक रश को कम करने में भी हिस्सा डालता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में स्कूल फीस डिजिटल करेंसी में अदा की जा सकेगी। अब इस खबर की तफसील। अरब ज़राए अबलाग के मुताबिक दुबई स्कूल के बानी जवैया ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया कि दुबई की जानिब से क्रिप्टो असासों के लिए की गई कानून साजी के बाद हम वालिदैन को बिटकॉइन और एथरीम की शक्ल में फ़ीस अदा करने की सहूलत फराहम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसियों की वसूली के लिए हुकूमत की जानिब से मुतय्यन करदा तरीक़ाकार और प्लेटफार्म को इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्लेटफार्म डिजिटल करेंसी को खुदकार तरीके से दिरहम में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले क्रिप्टो करेंसी सिर्फ सरमायाकारों के दरमियान ही घूम रही थी, अब ये मरकजी धारे में शामिल होकर रिवायती माली निज़ाम को तब्दील कर रही है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।